नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश को जल्दी ही नए राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। 21 जुलाई को परिणाम आएंगे। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जबकि यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े कई दिलचस्प किस्से अब सामने आ रहे हैं। 2002 का राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में खास रहा था। तब देश के दो धुर विरोधी पार्टियां एक मत हो गई थी और एक दूसरे का समर्थन करते हुए देश का राष्ट्रपति चुना गया था और देश को राष्ट्रपति के रूप में अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम मिले थे। बता दें कि जून 2002 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर विचार विमर्श करना शुरू हुआ था। कांग्रेस के नारायणन को ही दोबारा राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नारायणन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि पिछले 4 सालों में बार बार वाजपेयी सरकार को वो परेशानी में डालते आए हुए थे। इसीलिए एनडीए पीसी अलेक्जेंडर को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम किसी की लिस्ट में नहीं थे। नारायणन का पक्ष एक बार फिर से मजबूत होता दिख रहा था। वाजपेयी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए वाजपेयी और आडवाणी ने तय किया कि ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो किसी भी तरफ की विचारधारा में लीन ना हो। वाजपेयी आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन, एम वेंकैया नायडू और जसवंत सिंह को उम्मीदवार तय करने का जिम्मा सौंप दिया। पहली बैठक में 3 नाम तय हुए। ये नाम थे पीसी अलेक्जेंडर, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। अलेक्जेंडर के नाम पर सहमति बनती इससे पहले ही सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो इसके पक्ष में नहीं होंगे। नायडू ने कहा कि सर्वसम्मति वाला उम्मीदवार ढूंढा जाए और बिना मेरी सहमति के नाम तय न किया जाए। तब चंद्रबाबू नायडू का केंद्र में बहुत बड़ा नाम था और दखल भी था। चंद्रबाबू नायडू की सलाह पर कांत के नाम पर चर्चा शुरू हुई। सहयोगी पार्टियां टीएमसी, बीजेडी ने साथ देने से कांत का मना कर दिया। बाला साहब ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कांत को उम्मीदवार बनाया तो शिवसेना गठबंधन तोड़ लेगी। वाजपेयी और आडवाणी संकट में आ गए। फिर अलेक्जेंडर के नाम पर विचार हुआ। चंद्रबाबू नायडू को मनाया गया। बात किसी तरीके से बन गई। तय हुआ कि 7 जून 2002 को नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वाजपेयी आडवाणी ने तो अलेक्जेंडर को फोन करके बधाई भी दे दी, लेकिन वेंकैया नायडू ने कह दिया कि अलेक्जेंडर के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। एनडीए और बीजेपी वेंकैया नायडू को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर माहौल ऐसा बन गया कि नाम का ऐलान जल्दी ही करना था। 8 जून को शाम करीब 6:30 बजे आडवाणी के घर पर जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन और वेंकैया नायडू पहुंचे। यहां एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर चर्चा हुई और बात बन गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस नाम से सहमत हुए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का पेंच फंस रहा था। वाजपेयी ने चंद्रबाबू को मनाने के लिए फोन मिलाया। पीएम का फोन गया तो बात यहां भी किसी तरीके से बन ही गई। यूपीए भी अपनी रणनीति में लगातार लगी रही। उसे एहसास भी नहीं था कि एनडीए इतना बड़ा उलटफेर कर देगी। आम सहमति बनने के बाद 9 जून को पूरी तरीके से तय हुआ कि डॉक्टर कलाम को ही एनडीए उम्मीदवार बनाएगी। कलाम साहब को जानकारी देने के लिए सोचा गया, लेकिन उनका फोन नंबर किसी के पास नहीं था। कलाम साहब का नंबर खोजा जाना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को इस काम में लगाया गया कि वो कलाम साहब का पता लगाएं। आखिरकार कलाम साहब से संपर्क हुआ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके सामने राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव रखा। बड़ी ही विनम्रता से कलाम साहब ने पीएम की पेशकश स्वीकार कर ली। एनडीए ने सबको चौंकाते हुए अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के नाम का ऐलान कर दिया। कलाम साहब की उम्मीदवारी एनडीए का मास्टर स्ट्रोक थे। उनके नाम का ऐलान होते ही विपक्ष हैरान और परेशान हो उठा। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। कांग्रेस परेशानी में आ गई। बाकी विपक्षी दलों का आपस में मतभेद होना शुरू हो गया। सोनिया गांधी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब्दुल कलाम को एनडीए ने उम्मीदवार बना दिया। ये बात सोनिया गांधी ने अमर सिंह से भी कही थी कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि कलाम उम्मीदवार बन गए। हालांकि कलाम साहब की उम्मीदवारी से विपक्ष के भी तमाम नेता एनडीए के पक्ष में आ गए। सबसे आगे मुलायम सिंह का नाम था। मुलायम सिंह ने विपक्षी बैठक में कलाम साहब का खुलकर समर्थन कर दिया। इस पर वामपंथी उन पर नाराज भी हो गए। शरद पवार की एनसीपी ने भी कलाम के समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन वामपंथी बौखलाए रहे। इस पर अमर सिंह ने उस वक्त कहा था, लोग कलाम से खुश हैं, लोग पॉलिटिकल क्लास से अब आगे सोच रहे हैं, लोग किसी पॉलिटिकल चेहरे को नहीं देखना चाहते हैं।
कलाम के अलावा अगर लोग किसी को पसंद करेंगे इस पद पर तो वो केवल सचिन तेंदुलकर होंगे। इसी उठापटक के बीच नारायणन ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि कलाम का विरोध करके जीता नहीं जा सकता। विपक्ष की टेंशन और बढ़ गई। लेफ्ट दलों ने लक्ष्मी सहगल को उम्मीदवार बनाकर कलाम साहब के सामने उतार दिया, लेकिन यह महज औपचारिकता थी, क्योंकि कलाम साहब को तमाम विपक्षियों का भी साथ मिला और 25 जुलाई 2002 को जब परिणाम आए तो डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम भारत के नए राष्ट्रपति बन गए और इस तरह से मिसाइल मैन भारत के शीर्ष पद पर पहुंचे और सबको गौरवान्वित भी किया। यह अटल बिहारी वाजपेयी की भी बड़ी जीत थी। फिलहाल आपको कलाम साहब के राष्ट्रपति बनने का यह सफर कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।